में स्टेप वाइज मार्किंग की जाए। गाइस ये बड़ा अपडेट है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षार्थियों के लिए आज की डेट पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। आपके सामने तीन बड़े बड़े अपडेट्स हैं, यहाँ देख सकते हो। पहला अपडेट दोस्तों कि 2 टर्म में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने वाली है। पहले ओएमआर सीट और फिर होगा उत्तर पुस्तिका में। बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ जो निर्देश जारी किए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ नोटिस जारी किया गया है। और परीक्षा के लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको कि कैसे करके आप लोग एग्जाम में लिखोगे। बेहतर परीक्षा संचालन भी शिक्षक पर ही निर्भर। राजकुमार कुछ कुछ दोस्तों बड़े बड़े अपडेट्स हैं, तो सारे बातों को हम लोग एक विस्तार से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों को, भाइयों बंधुओं को शेयर करिए, ताकि सबको ये न्यूज़ को पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। देखिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं कि न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यशाला में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए केंद्रीय अधीक्षकों का जैक सचिव ने दी है जानकारी। इस वर्ष परीक्षा संचालन को लेकर केंद्रों को दी जाने वाली राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, मतलब पैसा नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक क्या कुछ लिखा गया देखिए। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा इस वर्ष 2022 की परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी विषयों में इंटरनल असेसमेंट होगा, और जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है उसमें इंटरनल असेसमेंट का निश्चय नहीं होगा, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होती है उसमें इंटरनल असेसमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अंक परिषद में पोर्टल पर तय अवधि में अपलोड कर देना होगा। टर्म एक की परीक्षा ओएमआर सीट पर के माध्यम से आयोजित होगी, और वहीं टर्म 2 की परीक्षा जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो आयोजित होने वाली है उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। टर्म 1 की परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थी अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे, और उन्हें तुरंत टर्म 2 की उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, आप लोग टर्म 1 की परीक्षा जैसे एग्जाम देने बैठोगे और जैसे एग्जाम खत्म होती है गाइस, तुरंत जो है आपको टर्म 2 का जो परीक्षा है उसको दे दी जाएगी। तो रेडी रहिएगा, बी रेडी फॉर दिस। 2 की उत्तर प्रदेश दे दी जाएगी। उक्त बातें परिषद के सचिव महीप सिंह ने कही। वे शुक्रवार को न्यू टाउन हॉल में धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के केंद्राधीक्षकों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। दैनिक भास्कर से बातचीत में महीप सिंह ने कहा कि पहली बार ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों के माध्यम से परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा शुरू होने के बाद पता चलेगा कि उत्तर के लिए 3 घंटे पर्याप्त हैं या नहीं। परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो जाएगा। परीक्षा के दौरान कोरोना जो है प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ते ध्यानपूर्वक क्या लिखा गया उसके बाद। और एमिली बासु ने किया। मौके पर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग और आरडीआई जो भी है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली जो न्यूज़ है उसके बारे में लिखा गया क्या 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 हुआ था कल। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं कि परीक्षार्थी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश, इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जेसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर टेस्ट पेपर के प्रैक्टिस के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात, बार बार आपको मॉडल पेपर को ही बनाने बोल रहा है। हर नोटिस में सारे क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर से आएंगे, डोंट वरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आपका जो है सारा पेपर मॉडल से ही आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक जो नोटिस में मॉडल पेपर का ही जिक्र हो रहा है, हर एक नोटिस में, हर एक न्यूज़ में। तो कहीं आप लोग इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये टेस्ट पेपर कम किए गए सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं। उसमें विद्यार्थियों को प्रश्नों के प्रारूप की भी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस आपको पता है कि हर दिन जैसे मॉडल पेपर के बारे में न्यूज़ आर्टिकल आपको छप रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है इस बार एग्ज़ाम उसमें अधिक से अधिक प्रश्न मॉडल पेपर से ही पूछे जाएँ। आगे पढ़ते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा के समय शिक्षक के पास भी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अध्ययन सामग्री नहीं रहना चाहिए। मतलब जो वहाँ पर टीचर्स रहेंगे उसके पास भी कोई भी आपका मोबाइल नहीं रहेगा। ठीक है, परीक्षा कक्ष में अनधिकृत रूप से कोई भी अंदर नहीं आ जाएगा, केवल केंद्राधीक्षकों के पास ही मोबाइल रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगेगा गाइस। दिव्यांग विद्यार्थी का नियम का पालन करते हुए सहयोग करें।
इसकी सूचना संबंधित डीओ को भी जरूर दें। परीक्षा संचालन संबंधी यदि कोई कठिनाई हो तो आप परिषद के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्टेप वाइज मार्किंग की जाए। गाइस ये बड़ा अपडेट है, मार्किंग की जाए। गाइस ये बड़ा अपडेट है आपके लिए, ठीक है। कि देखिए अगर मान लीजिए स्टेप वाइज मार्किंग मतलब देखिए अगर मान लीजिए कोई आप लोग एग्जाम देते हो, वो कोई क्वेश्चन को लिखते हो और आधा अधूरा ही लिख पाएगा, भूल जाते हैं ना बहुत कोई, आधा अधूरा ही लिख पाया, कुछ नहीं लिखे, तो गाइस टीचर क्या करेगा, उसमें स्टेप मार्किंग आपको दे सकता है। मान लीजिए मैथ का कोई सवाल है, ठीक है, आप लोग का बनाने का तरीका बिल्कुल सही है बट आंसर जो रिजल्ट है वो गलत आ रहा है, तो बस स्टेप मार्किंग आपको 6 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन, तो आपको उसमें स्टेप का 4 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा अगर आपको आंसर नहीं पता है तो। मूल्यांकन 5 मई से शुरू होगा, 30 जून तक जो है आपका परिणाम घोषित किया जाएगा। तो 30 जून जो आपका परीक्षा का रिजल्ट का तारीख है, बोल सकते हैं आप लोग। दिव्यांग बच्चों को जरूरी हो तो कैलकुलेटर मैग्नीफाइंग ग्लास भी दे। दिव्यांग खुद भी अपना राइटर ला सकते हैं, केंद्र भी दे सकता है, शर्तें हैं कि राइटर उससे जूनियर हो, ठीक है। मतलब देखिए मान लीजिए आपको अब दिव्यांग हो, चलने फिरने में आपको दिक्कत है, या फिर लिखने में, या फिर आँख की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी और को एग्ज़ाम देने के लिए बुला सकते हो अपने साथ। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा है कि जिसको बुलाओगे वो आपसे जूनियर होना चाहिए, आपसे सीनियर नहीं, मतलब 12th में होना चाहिए या फिर 12th से कम, सीनियर नहीं होना चाहिए, तब आप वो कर सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन में कुछ बातों का ध्यान रखे शिक्षक। महेश सिंह ने कहा कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के समय में कोई भी परीक्षार्थी 1-2 अंक से फेल हो रहा है तो उसकी कॉपी दोबारा जांच की जाए। मुख्य परीक्षक इस बात का खास ध्यान रखे। कोई परीक्षार्थी परीक्षक की चूक से फेल होगा तो समय शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में परिषद से जुड़े 3868 स्कूल हैं जहां कोशिश हो कि गलतियां बिल्कुल नहीं की जाए, यानी कि इस पर आपको फेल होने का चांसेस वो कम है, पिछले साल की बात है, ठीक है। आरडीआई ने कहा परीक्षा का सफल संचालन कराए शिक्षक। तो ये गाइस कुछ इस प्रकार से सारा अपडेट मैंने दे दिया, 3-4 अपडेट थी, सारा अपडेट को मैंने एक बार दे दिया। आप लोग गाइस फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पर और भी अपडेट चाहिए तो गाइस नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।